वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, दोबारा खोली गई पंजीकरण वेबसाइट, गेहूं बेचने के लिए कर सकते हैं पंजीकरण। लॉकडाउन अथवा अन्य कारणों से गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण न करा पाने वाले किसानों को यूपी की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। खाद्य और रसद विभाग के पोस्टल पर गेहूं विक्रय के लिए पंजीकरण दोबारा खोल दिया गया। किसान अब पंजीकरण कर अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्र पर बेच सकते हैं। बता दें कि बीच में 2 बार मौसम खराब होने से तमाम किसान अभी अपना गेहूं नहीं बेच पाए। जिन किसानों ने पंजीकरण कराया है उनका भी नंबर अभी तक नहीं आया। 32 जिलों के 190 स्कूल्स ने अपलोड नहीं किया 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा का परिणाम। 2021 की 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत छात्र छात्राओं की प्री बोर्ड परीक्षा का परिणाम 190 स्कूल्स ने नहीं दिया। सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ला ने निर्धारित कैलेंडर के मुताबिक 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों की फरवरी में आयोजित प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक और पूर्णांक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही इन परीक्षार्थियों की विगत कक्षा 11वीं की छमाही व वार्षिक परीक्षा का परिणाम और कक्षा 11 की कृषि विभाग की 1 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं की छमाही परीक्षा का प्राप्तांक और पूर्णांक उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन 32 जिलों के कुल 190 स्कूल्स ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। यूपी में थमी कोरोना की रफ्तार, सभी अस्पतालों में शुरू होगी ओपीडी, योगी सरकार ने दिया आदेश। प्रदेश में कोरोना संकट कम होते ही सभी सीएचसी और पीएचसी में चिकित्सीय सेवाएं शुरू करने के आदेश दे दिए गए, जिसके बाद अब प्रदेश में कोरोना मरीजों के इतर मरीजों को भी उपचार मुहैया कराया जाएगा। ऐसे में प्रसव केंद्रों पर भी सुचारू रूप से काम शुरू हो सकेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के घटते आंकड़ों के बीच राज्य सरकार ने अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी ओपीडी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए चिकित्सकीय सेवाएं शुरू करने के आदेश हैं। ऐसे में यूपी में 4 जून यानी आज से अस्पतालों में ओपीडी चालू हो जाएगी। बिहार यूपी वालों के लिए खुशखबरी, इन 24 पैसेंजर ट्रेन को चलाने का ऐलान। कोरोना महामारी का प्रकोप के चलते भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर 1 जून से लेकर 30 जून तक कई ट्रेन को रद्द और कुछ को कैंसिल कर दिया था, तो वहीं कुछ ट्रेन का रूट चेंज किया गया था। तो वहीं अब इंडियन रेलवे ने बिहार और यूपी के लिए 24 पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को 5 जून से चलाने का ऐलान किया है। रेलवे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पूर्व में स्थगित की गई 24 स्पेशल ट्रेन परिचालन 5/6/2021 से पुनर्बहाल किया जा रहा है। एम्बुलेंस के लेकर किराया हुआ तय, अधिक किराया मांगने पर लाइसेंस होगा निरस्त। प्रदेश सरकार ने एम्बुलेंस चालकों की मनमानी रोकने के लिए किराए की दर निर्धारित की है। एम्बुलेंस के किराए को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसी आधार पर किराया वसूला जाएगा। शासन ने निर्धारित दर से अधिक किराया लेने पर एम्बुलेंस का पंजीयन और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का नियम बनाया है। शासनादेश के अनुसार टाइप ए रोड एम्बुलेंस मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए और 10 किलोमीटर के बाद 10 रुपए प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई। टाइप बी रोड एम्बुलेंस पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 1000 रुपए और 10 किलोमीटर के बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा। इसी तरह टाइप सी रोड एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर का किराया 1500 रुपए और इसके बाद 25 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। यूपी एमपी के किसान अकरकरा की खेती से हो रहे मालामाल, प्रति एकड़ 4 लाख रुपए तक की आमदनी। केंद्र सरकार किसानों को प्रोग्रेसिव फार्मिंग के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो। यही वजह है कि सरकार किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर आधुनिक खेती के लिए प्रेरित कर रही है। किसान भी अपनी भागीदारी निभाते हुए पारंपरिक खेती से हटकर औषधीय खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में औषधीय गुणों से भरपूर अकरकरा की खेती की जा रही है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के किसान अव्वल हैं। यमुना अथॉरिटी को 7 जून तक मिलेगी फिल्म सिटी की डीपीआर, जल्द मिलेगा बिजनेस करने का मौका। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 21 में बनने वाली फिल्म सिटी का काम अब जोर पकड़ने वाला है। आने वाले 3 दिन बाद अथॉरिटी को फिल्म सिटी की डीपीआर तैयार होकर मिल जाएगी। डीपीआर बनाने का काम विदेशी कंपनी ने किया है। इसके बाद आगे की मंजूरी के लिए डीपीआर को यूपी सरकार के पास भेज दिया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर तैयार होने वाली फिल्म सिटी से अथॉरिटी को कैसे कमाई होगी, इसके लिए 3 में से कोई एक मॉडल चुना जाएगा। 1000 एकड़ में तैयार होने वाली फिल्म सिटी पर करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यूपी बोर्ड की इंटर की परीक्षा भी रद्द, 12वीं के विद्यार्थी भी होंगे प्रोन्नत।
कोरोना वायरस संक्रमण की सेकंड स्ट्रेन के कारण पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सीबीएसई और सीआईएससी की कक्षा 12वीं की परीक्षा के रद्द करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा भी निरस्त कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हमने कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। अयोध्या उद्योग लगाने पर सरकार देगी 10 लाख तक का लोन। उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक ऋण उद्योग लगाने के लिए दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक और युवतियां उठा सकते हैं, बशर्ते उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है, ऐसे युवक आवेदन कर सकते हैं। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की परियोजना ऋण की सुविधा बैंक के माध्यम से दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस ऋण के लेने पर सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% व आरक्षित वर्ग की महिलाओं, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों को 5% स्वयं का अंशदान लगाना होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सभी वर्ग को ब्लैक फंगस का भी मुफ्त इलाज देने की मांग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार के अच्छे कार्य की सराहना भी करती हैं, लेकिन अखिलेश यादव को तो कोई काम बेहतर ही नहीं लगता। उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार से कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए अब तक हुए सारे खर्च का हिसाब मांगने के साथ वर्ग को ब्लैक फंगस का भी मुफ्त इलाज देने की मांग की है। बैंक से टीकाकरण के नाम से आ रहे फर्जी कॉल से रहे सावधान, बैंक ने बताए बचने के उपाय। प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को फर्जी बैंक हेल्पलाइन नंबर्स का इस्तेमाल करके होने वाले फ्रॉड से आगाह किया है। बैंक ने एक ट्वीट में कहा कि एफडीआरडी लेनदेन के लिए एक मैसेज मिलता है जिसमें आपने लेनदेन नहीं किया है। दरअसल जालसाज फर्जी एचडीएफसी बैंक हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर रहे हैं और लोगों की बैंकिंग जानकारी तक पहुंचने के लिए स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए आप ऐसा ना करें। बैंक ने #मुंह बंद रखो हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। सीसीएसयू में पढ़ाए जाएंगे वेस्ट यूपी के उद्योग। गुणवत्ता के दम पर मेरठ सहारनपुर मंडल के 9 जिलों का चेहरा बन चुके स्थानीय उद्योग अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बीए अर्थशास्त्र में पढ़ाए जाएंगे। बोर्ड ऑफ स्टडीज में स्थानीय उद्योग अर्थशास्त्र का हिस्सा बन गए। कन्वीनर प्रोफेसर दिनेश कुमार के अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध 9 जिलों में प्रत्येक में वहां की स्थानीयता के अनुसार प्रमुख उद्योग पढ़ाया जाएगा। इससे छात्र अपने जिले के उद्योग और इनकी अर्थव्यवस्था में योगदान जान सकेंगे। दिल्ली मेरठ के बीच रफ्तार भरने के लिए रैपिड रेल का निर्माण कार्य पकड़ेगा गति, बाधाएं होंगी दूर। अगले 2 साल के भीतर देश की राजधानी दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल के लिए निर्माण का काम तेज हो गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण धीमी गति से चल रहा काम फिर रफ्तार पकड़ चुका है। एनसीआरटीसी के अधिकारियों के मुताबिक काम की गति से अगले 2 साल के भीतर दिल्ली और मेरठ के बीच सफर करने वालों को रैपिड रेल का तोहफा मिल जाएगा। इस बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रैक को बिछाने का काम भी तेज गति से शुरू हो गया है। आईपीएस ट्रांसफर। कानपुर और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में 2 आईपीएस अफसर्स के ट्रांसफर। यूपी के कानपुर और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में 2 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। इस दौरान उन्हें कमिश्नरेट में ही अपर पुलिस आयुक्त बनाया गया। बता दें कि बीते वर्ष जनवरी से ही यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात आईपीएस निखिल पाठक को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में ही अपर पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत आईपीएस श्रद्धा नरेंद्र पांडे को गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में ही अपर पुलिस आयुक्त बनाया गया। अब एमपी एमएलए कोर्ट में होगी मुख्तार के इस मामले की सुनवाई। मऊ से प्रयागराज ट्रांसफर हुआ केस। यूपी के बांदा जेल में बंद मऊ सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। फर्जी नाम पते पर लिए गए असलहे में की गई पैरवी के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की पत्रावली को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। मुकदमे की पत्रावली ट्रांसफर होने से मुकदमे की सुनवाई में तेजी आएगी। बागी नेताओं पर मायावती का एक्शन। बीएसपी से निकाले गए लालजी वर्मा और रामअचल राजभर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपने 2 ताकतवर नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है।
बसपा अध्यक्ष मायावती के आदेश पर विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर को पार्टी से बाहर निकाला गया। अब विधायक गुड्डू जमाली को विधानमंडल दल का नेता बनाया गया। बताया जा रहा है कि विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को पद से हटाने के साथ ही उन्हें पार्टी से भी बाहर निकाल दिया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देकर उन्हें नेता विधानमंडल दल के पद से हटा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, रामनगरी अयोध्या का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उनके सरकारी आवास पर अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण किया गया। इनके माध्यम से दृष्टिकोण प्रपत्र, कार्यान्वयन रणनीति और समेकित अवसंरचना विकास योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या के पुरातन ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिगत केंद्र व राज्य सरकार इसके प्राचीन गौरव के अनुरूप प्रतिष्ठित करने का कार्य कर रही है। यूपी मदरसा बोर्ड ने रद्द की 8वीं क्लास की परीक्षाएं, ऐसे प्रमोट होंगे बच्चे। उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड ने क्लास 1 से 8 तक के बच्चों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। यूपी मदरसा बोर्ड ने फैसला किया कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी, बल्कि यूपी बोर्ड की तर्ज पर इन बच्चों को भी अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में इससे 16 लाख छात्र बिना परीक्षा दिए ही अगली क्लास में प्रमोट हो सकेंगे। मदरसा बोर्ड के मुताबिक बच्चों को पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर नंबर देकर अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। डीयू ने शिक्षा मंत्रालय के अनुबंध को रखा ताक पर। 5000 से ज्यादा एडहॉक शिक्षकों की नौकरियों पर संकट। दिल्ली में एक तरफ जहां लोग कोरोना संक्रमण से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस के प्रिंसिपल एडहॉक शिक्षकों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुए अनुबंध की धज्जियां उड़ाते हुए एडहॉक शिक्षकों को नौकरी से भी निकाल रहे हैं। हाल ही में डीयू के अधीन आने वाले स्वामी विवेकानंद कॉलेज में 12 एडहॉक टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया गया। इसमें आधे से ज्यादा शिक्षक कोरोना संक्रमित थे। अधिसूचना जारी, कल से शुरू हुई पर्चों की बिक्री, 12 जून को है मतदान। गोरखपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएमके विजयेंद्र पांडियन ने बुधवार को त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। गुरुवार से सभी ब्लॉक्स पर नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई। 6 जून को नामांकन होगा, 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच और 12 जून को मतदान कराया जाएगा। मतों की गणना 14 जून को होगी। जिले में 2 मई को संपन्न हुए चुनाव के बाद भी ग्राम पंचायत सदस्य के 4487 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के 8 पद खाली रह गए थे। वहीं चुनाव जीतने के बाद भी प्रधान पद के 6 प्रत्याशियों की मृत्यु हो जाने से ये पद भी रिक्त हो गए थे। चुनाव के बाद आए नतीजों के आधार पर वर्तमान में 861 पंचायतों का गठन हो गया है। ग्रीन कार्ड, हर देश के लिए 7% की सीमा होगी खत्म, भारतीय पेशेवरों को होगा फायदा। अमेरिका में हर देश के लिए 7% ग्रीन कार्ड की सीमा जल्दी खत्म हो सकती है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पक्ष विपक्ष दोनों दलों ने हर देश को दिए जाने वाले रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की सीमा हटाने के लिए संयुक्त रूप से एक विधेयक पेश किया है। कांग्रेस सदस्य जोए लोफग्रेन और जॉन कुटिस ने यह विधेयक पेश किया। इससे भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदा होने की संभावना है, जो लंबे वक्त से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 को पहले सीनेट में पारित करने की जरूरत है, जिसके बाद वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस में जाएगा। करोड़ों लोगों की बेरोजगारी के लिए सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार, राहुल गांधी। पिछले साल फरवरी में कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दी, जिसके बाद सरकार को लॉकडाउन लागू करना पड़ा, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। हालात धीरे धीरे पटरी पर आ ही रहे थे कि पिछले महीने फिर से कई राज्यों में लॉकडाउन लग गया। ऐसे में बेरोजगारी दर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसको लेकर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अब की बार करोड़ों बेरोजगार, इसके लिए कौन है जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन की गई। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को वर्तमान 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय किया। ये निर्णय 2011 से प्रभावी होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को ये घोषणा की। निशंक ने कहा कि जिन उम्मीदवारों या छात्रों के प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई, उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन टीईटी की वैधता अवधि के पुनर्निर्धारण करने या नया टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार निशंक ने कहा कि टीईटी की योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को वर्तमान 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय किया गया। एलपीजी गैस सिलेंडर से हादसा होने पर मिलता है 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस। रसोई गैस कंपनीज अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं देती हैं। इनमें एक सुविधा इंश्योरेंस की भी है। गैस कंपनी का ग्राहक होने के नाते आपको अपने अधिकार जानना बहुत जरूरी है। बता दें कि जब आप रसोई गैस कनेक्शन लेते हैं, उसी के साथ गैस कंपनी आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी देती है।
यूपी में कोरोना के 1268 नए मामले दर्ज, रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 97.4%। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते संक्रमितों में मामलों की तेजी से गिरावट आ रही है। गुरुवार को जारी हुए संक्रमितों का आंकड़ा 1300 से नीचे पहुंच गया। इसके चलते प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.4% पहुंच गया। प्रदेश में कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के चलते अब तक कुल 16,41,000 प्रदेशवासी कोरोना से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से बीते 24 घंटे में यूपी में 1268 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।